हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हमारे पास गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का स्मार्टफ़ोन। तो वैसे तो यहाँ पे मैं आईफ़ोन भी परचेज़ करने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ सोचने के बाद मुझे गैलेक्सी यहाँ पे अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे गैलेक्सी S24 अल्ट्रा परचेज़ किया। तो इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ एंड इसका मैं प्रोटेक्शन वगैरह, कवर, ग्लास, एडीसी परचेज़ किया है, जो यहाँ पे मैं अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ एंड इस फ़ोन के फीचर्स भी आपको बताऊँगा, जो कि अच्छा लगा मुझे। और अगर आप कोई भी महंगा प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो ये जितना इसका अमाउंट है, जितना प्राइस है, उस हिसाब से ये वैल्यूएबल है या नहीं, वो भी आपको ये वीडियो देख के ज़रूर पता चलने वाला है। तो वैसे तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक दुकान से परचेज़ किया है मंगवा के। तो इसको मैंने अनबॉक्स तो वहीं पे कर लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं नॉर्मल इसको ओपन करके दिखाई देता हूँ। वैसे इसकी प्राइस पहले तो मैं बता दूँ, तो ये आपको अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो 1,39,999 करंट टाइम में, जो आज की डेट है, इस टाइम पे दिखा रहा है विथ ऑफ़र। विथ ऑफ़र में अगर आप जाते हो तो अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में कोई डिस्काउंट नहीं है विदाउट ऑफ़र का। लेकिन अगर आप अमेजन पे जाके विदाउट ऑफ़र सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 5 से 10 हज़ार का डाउन हो जाएगा। मतलब एक 39 का है तो आपको एक 29 का ही मिलने वाला है। एंड विथ ऑफ़र में कुछ ऐसा रहेगा कि EMI पे नो कॉस्ट रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, और कोई भी बैंक वगैरह लगाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। एंड कोई अगर आप फ़ोन एक्सचेंज करते हो तो विथ ऑफ़र ऑप्शन सेलेक्ट आपने किया है तो वहाँ पे आपको पैसे डिस्काउंट्स ज़्यादा होने वाले हैं एंड आपके एक्सचेंज का पैसा ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से परचेज करना चाहते हो। इसका एवरेज प्राइस यही चलने वाला है 31 से 41 तक। लेकिन अगर आप दुकान से लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा हो सकता है, डिस्काउंट मिल जाए। साथ ही अगर आप 28% का GST यहाँ पे क्लेम करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपको 90-95 तक भी मिल सकता है। देखिए, GST क्लेम करने का जो रूल है उसके लिए होता ये है कि अगर आप GST सर्टिफिकेट लगा देते हो एंड यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है वो आप फॉलो करते हो, उसके बाद रहता ये है कि जब आप कोई भी जिसका GST है वो नेक्स्ट टाइम अपना बिल पेमेंट करने जाएगा GST का, तो जितना अमाउंट इसका 28% जिसका प्राइस का आपको बिल वहाँ पे बना हुआ है, उस 28% से बाद में जब वो GST भरेगा तो वो वहाँ पे क्लेम होगा, ना कि आपको पैसे रिटर्न आने वाले। तो ये आपका फुल पेमेंट मान के चलो। मैं यहाँ पे कोई भी GST नहीं लगवा के चला हूँ, डायरेक्टली जो भी इसका प्राइस था उसी से मैंने परचेज़ किया है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं एंड ये इसका ये दिखा देता हूँ मैं। ये है 12512, मतलब 12 GB का इसमें रैम है और 512 GB का इसमें स्टोरेज है। 1 TB में भी आता है, 256 पे भी आता है। रैम 12 ही रहेगा, 12 से ऊपर यहाँ पे रैम तो ऐसे नहीं है। तो चलिए, ये पहले से मैंने बॉक्स ओपन कर ही रखा है और ये फ़ोन का कलर मैंने लिया है वायलेट। इसका आता है कलर ग्रे भी आता है, ब्लैक भी आता है, टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम येलो भी आता है, बट इधर अवेलेबल नहीं है। आप अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो तो टाइटेनियम ग्रे, ब्लैक एंड वायलेट, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप सैमसंग की डायरेक्ट वेबसाइट से जाते हो वहाँ तो आपको टाइटेनियम ब्लू, टाइटेनियम ग्रीन, ये दोनों ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड टाइटेनियम ऑरेंज भी मिल सकता है। ये रहा हमारा फ़ोन एंड ये, वैसे मैंने इसको यूज भी कर लिया है। लगभग 10 दिन मैं यूज कर चुका हूँ, उसके बाद ये अनबॉक्सिंग आपको दिखा रहा हूँ। तो वैसे अनबॉक्सिंग क्या, यहाँ पे मैं इसको यूज किया करने के बाद इसके परफॉर्मेंस क्या है वही दिखाने वाला हूँ। तो ऊपर से देख सकते हो ये एकदम फ्लैट है। ये बगल में थोड़ा सा राउंड है, स्क्रीन इसका पूरा फ्लैट है, कहीं भी करवट नहीं है। मतलब ये S23 अल्ट्रा था जिसमें ये साइड पे थोड़ा सा राउंडेड रहता था, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लेन है, ऊपर से भी एंड नीचे से भी। बैक का भी आप देख सकते हो एंड कैमरा यहाँ पे देख ही सकते हो आप। तो वैसे यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा देता है एक। चलो, ओपन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे देख ही सकते हो आप सभी। अब इसका क्वालिटी के लिए बता दूँ तो फ़ोन की क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा। पहली बात तो ये बता दूँ कि अगर आप इस फ़ोन के फीचर्स को यूज करना चाहते हो, मतलब इसमें गैलेक्सी AI करके दे रखा है, जो कि बताया जाता है कि 2025 से पेड हो जाएगा। 2024 तक फ्री है, 25 में पेड हो जाएगा, तो वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन जो फीचर्स हैं वो अच्छे तो हैं काफ़ी। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो तो जब आप कोई इधर उधर के एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हो फ़ोटो एडिट के लिए, तो फिर गैलेक्सी AI देने का यहाँ पे कोई ख़ास मतलब नहीं है आपके लिए। लेकिन जब आप इस अमाउंट को पे करके गैलेक्सी AI को परचेज किए हो तो उसके फीचर्स भी आप यूज करोगे तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, स्टार्ट से चलिए देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पे इसका मतलब UI डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन फास्ट चल रहा है। फ़ोन चलने में कोई इशू नहीं आता। सस्ते फ़ोन में और इसमें ये फ़र्क बिल्कुल आपको दिखेगा, काफ़ी फास्ट चलेगा ये फ़ोन, ये प्लस पॉइंट है। नॉर्मल यहाँ पे मैं इसके चीज़ें बताऊँगा, कोई डायरेक्ट बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो कि समझ में भी ना आए। सेकेंड, पहला चीज़ हम ये देखते हैं चलता कैसे है। कोई भी एप्लीकेशन हैंग नहीं चलेगा यहाँ पे। गेम वगैरह भी मैंने ट्राई किया है और 10 दिन यूज करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। 10 दिन आप समझ रहे थे, 10 दिन यूज किया हूँ उसके बाद बता रहा हूँ। एंड नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको
काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी देखने को मिलेगा। मैं बता दूं, मेरे घर में दूसरे किसी फ़ोन में 5G नहीं चलता पूरा, लेकिन ये फ़ोन जो है इसमें 5G अच्छे से चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 5G यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है नेटवर्क। लेकिन अगर आप इसको पावर सेविंग मोड में कर देंगे तब यहाँ पे 5G कनेक्ट नहीं रहेगा। और एक यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब सेटिंग भी आप यूज कर सकते हो 5G ओनली, उसके बाद 5G आप अच्छे से चला सकते हो। तो पहला नेट क्वालिटी का भी बताते, पहले तो ये टाइटेनियम का बॉडी लगा हुआ है और ये फ़ोन एक दो बार यहाँ पे छटक के गिर भी चुका है, मतलब चार्जिंग के टाइम एक छिपकली की वजह से यहाँ पे फ़ोन थोड़ा ऊपर से गिर चुका है, लेकिन मेरे फ़ोन में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए लोग ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं वो है इसका कैमरा। कैमरा क्वालिटी तो अच्छा है ही, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा जूम कर सकते हो, जैसा कि मून वगैरह की पिक्चर लेने की बात होती है तो मैंने वो भी इसमें कैप्चर किया है। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, नाइट विज़न इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रात के 10:30 बजे मैं फ़ोटो कैप्चर किया हूं, वो आपको दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में। आप देख के हैरान होंगे कि एकदम क्लियर यहाँ पे सब कुछ कैच करता है। तो कैमरा क्वालिटी बैक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी आपको इसमें पिक दिखाता हूँ जो मैंने पहले से कैप्चर कर रखी है। ये रहा, यहाँ पे देखिए मून की पिक जो कि एकदम क्लीन आ रहा है। ये भी नाइट का एकदम फ़ोटो है, ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। और ये घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है हमारे। ये अभी मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ हो सकता है वहाँ की वजह से ये क्वालिटी आपको सही से ना दिख रहा हो। देख सकते हो, मतलब ये जो मून टेस्टिंग है ये सब मैंने करके देखा है, एकदम अच्छे से आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो, देखिए ये फ़ोटो मैं आपको बता दे रहा हूँ, रात की फ़ोटो है 10:30 बजे। और ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो ना, ये सब देख रहे हो, ये रोड देख रहे हो, मतलब कुछ भी दिखता ही नहीं। आप मतलब नॉर्मल आंखों से देखोगे तो भी नहीं दिखेगा, ऊपर से आप टॉर्च चला के भी देखोगे तो भी नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें कैप्चर होने के बाद ये देख सकते हो, ये रात की फ़ोटो है, मतलब कैसे आ जा रहा है। ये तो नाइट मोड में मैंने यहाँ पे फ़ोटो कैप्चर किए हैं और ये सब देख सकते हो आप कितना क्लीन है। मैं इसमें टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने टैप किया, ये फ़ोटो है, यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो का आप टाइमिंग देख सकते हो यहाँ पे 10:13 पे शाम के। और सोच सकते हो कितना चांद का रोशनी रहता है इतनी रात को, कितना क्लीन फ़ोटो आ जाएगा। एंड इसमें एक और चीज़ है जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पे है इसका एस पेन। तो ये इसका पेन है। एंड ये पेन का कलर देखो, यहाँ पे पेन का कलर ग्रे दे रखा है। इसमें मतलब साइड में भी ग्रे दे रखा है, ये सिर्फ बैक में वायलेट है। एंड ये इसके कैमरे के रिंग में सिल्वर दे रखा है। ओके, तो अब ये है इसके लिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो। लिखने के साथ साथ इसमें आपको एक अच्छे क्वालिटी का, जैसे आप पेंसिल के घिसने की आवाज़ आती है उस तरह से इसमें वॉइस भी आ जाता है। ये देखो, मतलब और ये सिंपल सा बटन दबा के करो, मतलब इसमें एक बटन दे रखा है, इसको प्रेस करके आप लिखोगे तो ये इरेज हो जाएगा और आप डायरेक्टली कुछ भी लिख सकते हो। और इससे मतलब पूरा फ़ोन भी हैंडल कर सकते हो, सिर्फ लिखने की बात नहीं है। कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करो, कुछ भी करो, यहाँ पे नोट्स वगैरह बनाओ आराम से। साथ ही साथ ये बटन दे रखा है, इसमें आप कैमरा ओपन करोगे। अब यहाँ पे देखिए ये बटन दे रखा है, आप इसे दूरी फ़ोन आप अपना दूर रखते हो, सेल्फी लेना है या फिर ग्रुप फ़ोटो लेना है, आप ये बटन प्रेस करोगे, आराम से फ़ोटो कैप्चर। तो ये है इसमें बटन का, ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पेन को किस तरह से घुमाना है, क्या कैसे करना है। अगर आप वो चीज़ें करते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे जूम इन जूम आउट हर चीज़ें भी कर सकते हो, मतलब सब कुछ हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए और भी कई चीज़ें हैं इसमें जो है फ़ोटो एडिटिंग के लिए है, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो आप इजीली। ओके, यहाँ पे देखिए मैं कुछ फीचर दिखाने वाला हूँ जो कि जैसे अब यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, पहले तो ये ऑप्शन है आई का, इसको करते हो तो आपको डाटा ऑन रहना चाहिए, थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा। लेकिन नॉर्मल अगर आपके पास डाटा नहीं है तो भी यहाँ पे देखिए आप ये ऑप्शन पे गए, ऑब्जेक्ट इरेजर। अब बैक में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मैं इसको इस तरह से पेन से करो या फिर पेंसिल से करो, मतलब पेंसिल से करो इसके, या फिर डायरेक्टली करो फिंगर से करो। आप देखो इरेज कर रहा हूँ मैं, देखो एकदम गायब, मतलब क्या था क्या नहीं, गायब। यहाँ पे देखो इसको हटाते हैं, कोई भी आपके बगल में कोई भी पर्सन है वो भी हट जाएगा, मतलब जो भी आप यहाँ पे हटाना चाहो आराम से इरेज हो गया। तो अगर आप इन सब फीचर्स का यूज कर रहे हो जो कि इसमें दे रखा है तब के लिए आपके लिए अच्छा है। बाकी नहीं यूज करोगे तो फिर इतना फ़ोन लेने, महंगा फ़ोन लेने का कोई मतलब है नहीं। ओके, इसे आप सेव कर दो। और देख सकते हो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से, मैंने इसको ऐसे टैप किया, अब इसको मैं कहीं पे भी डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ, मतलब बैकग्राउंड डायरेक्ट हट जाएगा। आप टैप करके उसको उठाओ, बैकग्राउंड हट जाएगा। आप इसको शेयर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए सेव एज इमेज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके जो फीचर्स हैं कमाल के हैं। सेकंड चीज़, परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो कैमरा भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो एआई का फीचर दे रखा है वो भी अच्छा है। इसमें कॉलिंग डायरेक्ट ट्रांसलेशन का भी फीचर दे रखा है। आप हिंदी बोलते हो, अदर पर्सन इंग्लिश बोलते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट उसको वॉइस भी कन्वर्ट होकर सुनाएगा एक एआई की। और या फिर टेक्स्ट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी बोलोगे उधर टेक्स्ट का एक पेज ओपन रहेगा, उसको ट्रांसलेट होकर वहाँ पे लिख के आएगा और आप में भी लिख के आएगा। तो ये एआई वाला फीचर है इसमें। मतलब वो कुछ भी बोल रहा है, आप यहाँ पे ट्रांसलेट होके आपको दिखेगा, किसी अदर कंट्री में बात करना है तो, या फिर किसी अदर लैंग्वेज में, जो भी यहाँ पे लैंग्वेज सपोर्टेड हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, इस तरह से कई सारे लैंग्वेज हैं। अब चलिए यहाँ पे मैं इसका बैटरी परफॉर्मेंस बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसको 10 दिन तक यूज कर लिया। आज 31 मार्च में मैंने इसको 19 को परचेज किया था। तो 10 दिन के बाद इसमें जो मतलब बैटरी मैंने देखा, तो जैसे पहले दिन मैंने बाई किया तो उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लो था, फ़ोन भी थोड़ा सा हीटिंग था, लेकिन अपडेट वगैरह सब कुछ करने के बाद हीटिंग का प्रॉब्लम डाउन हो जाएगा। लेकिन जब आप इसमें हॉटस्पॉट ऑन करके किसी को भी देते हो, क्योंकि ये फ़ोन 5G यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और मेरे अदर 5G फ़ोन में 5G का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं आता, तो इससे मैं वाईफाई का यूज करके, हॉटस्पॉट यूज करके दूसरे फ़ोन में चलाता हूँ। तो जितने टाइम ये हॉटस्पॉट ऑन रहेगा इसका बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। एंड इसका जो हीटिंग का प्रॉब्लम है, हीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हॉटस्पॉट में सबसे ज़्यादा हीट होता है, अदर गेम खेलने में फ्री फायर वगैरह भी ट्राई किया है, उतना हीटिंग नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हॉटस्पॉट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग है, जो कि एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। और बैटरी तो लगभग 1% में आपको ये 6 मिनट का एवरेज देने वाला है। तो मतलब 1 घंटा 10%। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई यूट्यूब पे या फिर डाउनलोड करके कोई भी मूवी वगैरह देखते हो तो ये आपको 10% ही डाउन होगा और 3 घंटे की मूवी चल जाएगी, मैंने चला के देखा है। लेकिन जब आप यहाँ पे इसको यूज करते टाइम मतलब कैमरा ऑन कर रहे हो, इधर उधर सब कुछ ऑन कर रहे हो, तो आपको 5 से 6% चलेगा। 5 से 6 मिनट चलेगा 1% में। तो ये एवरेज है इसका। मैंने जो यहाँ पे टेस्ट किया है वही बता रहा हूँ, एकदम रियल बता दे रहा हूँ। जैसे आप कस्टमर केयर वगैरह बात करोगे तो वो अगर आप यूज कर रहे हो बराबर तो बता देंगे 28 घंटे ऐसा कुछ। तो मैंने, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने एक और दोस्त से बात किया जिसने परचेज किया था, उसका भी ऐसा ही फ़ोन चल रहा है, तो मैं समझ गया इतना ही चलेगा। वीडियोज़ भी जितने भी पेड प्रमोशन होंगे, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर ने बनाए होंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे बता देंगे आपको 5000 mAh की बैटरी है, बहुत ज़्यादा चलती है। बहुत ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन आप ये 6 से 8 घंटा आप चलाते हो, इसका क्रोम ओपन कर रहे हो, ये सब ओपन कर रहे हो तो चलेगा। लेकिन एक चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो बताता हूँ। अब जैसे मैंने ये फ़ोन ऑन कर दिया, अब ये 40% है। अब इसको मैं रात को मतलब इसको बंद करके रख दे रहा हूँ, डाटा ऑन करके रख रहा हूँ बंद करके, या फिर डाटा को ऑफ करके इसको बंद करके रख दे रहा हूँ। तो अगर हो सकता है कि इसमें इंटरनेट को मैंने ऑन करके रात को छोड़ा है तो ये सुबह मुझे 40% से 39% होके मिल जाए। लेकिन अगर मैंने इसका डाटा वगैरह कुछ भी ऑन नहीं किया है, इसको मतलब ऐसे ही स्विच ऑन है इसका, मैंने रख दिया, तो ये सुबह ओपन करने पे भी 40 का 40 ही रहेगा। और जो कि मैं अदर फ़ोन यूज किया हूँ वो इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता। अगर रात को मैंने 50 को छोड़ा है तो सुबह 40 हो जाएगा, डाउन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये 40 का 40 ही रहेगा अगर आप इसको टच नहीं कर रहे हो तो। थोड़ा बहुत आके ओपन भी कर दे रहे हो, इसका लाइट ऐसे मतलब यूज नहीं कर रहे हो तो ये आपका 12 घंटे रखो, 12 से ऊपर रखो, ये 40 का 40 ही रहेगा। तो अदर चीज़ कैमरा भी मैंने बता दिया, बैटरी हो गया, एंड फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा आपको अगर हॉटस्पॉट ऑन करके रख रहे हो तो। बाकी ये डाउन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हॉटस्पॉट आपने ऑन करके रखा, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ, आप इसको छोड़ दो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट भी छोड़ दो, 2 मिनट में ये पूरा एकदम एकदम नॉर्मल हो जाएगा। तो फाइनली ये बताऊँ कि ये फ़ोन सही है या नहीं। तो जो आपका बजट है, अगर आप महंगा फ़ोन लेना चाहते हो तो उस हिसाब से अगर आप इसके फ़ीचर यूज करोगे तो सही है। बाकी अब अगर आप मतलब सिर्फ चाँद का फ़ोटो देखने के लिए इसको लेना चाहते हो तो फिर देखो बेकार है, क्योंकि चाँद का फ़ोटो आप ऐसे भी डाउनलोड करके देख ही सकते हो अगर आप इसके फ़ीचर नहीं यूज कर रहे हो तो। और नॉर्मली कोई भी आस-पास मतलब बंदा पास में है तो आप छोटे मतलब 10,000 15,000 20,000 में भी आपको वो कैमरा अच्छा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। मैं रियलमी का 5 साल से 18,000 वाला फ़ोन यूज कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा कैमरा था उसका भी। आप कैप्चर करोगे, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है, आप उसको एडिट कर ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगी फ़ोटो इसके जैसा भी। लेकिन हाँ, जूम इन में वो नहीं आने वाले हैं इसके जैसा, क्या आईफ़ोन भी इसके जैसा नहीं हो पाएगा। तो क्वालिटी है, क्वालिटी तो है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को इस फ़ोन से लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हो, ये परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं। और कुछ दिन और चलाने के बाद ही बताऊंगे, क्योंकि आप इतना महंगा लगा रहे हो फ़ोन, अगर उतने वैल्यू का है नहीं तो आपका पैसा बेकार है। इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछ लेना।